नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए, आज दिनांक 27/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने चीन में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है? भारत, कजाकिस्तान, चीन, रूस। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत ने चीन के क्वेंगडू शहर में जो सहयोग संगठन अर्थात शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी, रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें संयुक्त घोषणा पत्र अर्थात जॉइंट डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इसको भारत की तरफ से किसने हेड किया था? हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हेड किया था। इसको इन्होंने साइन करने से क्यों इनकार किया? क्योंकि इस संयुक्त जो घोषणा पत्र था, उसमें पहलगाम अटैक का बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया था और साथ में वो लोग बलूचिस्तान का मेंशन कर रहे थे। भारत का कहना ये था कि उक्त घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की भी निंदा की जाए। इसलिए भारत उक्त संयुक्त दस्तावेज की भाषा से संतुष्ट नहीं था तथा सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों का इसमें न उल्लेख होने के कारण उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। अडानी समूह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है अर्थात स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है गुजरात। हाल ही में अडानी समूह ने गुजरात के कच्छ में ग्रीन 5 मेगावाट के हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन या स्थापना की है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एक ऐसी सुविधा है जो पवन जैसे नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से द्वारा संचालित होती है तथा इसका उपयोग करके यह ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करती है। ये किसके अंडर आता है? ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत आता है। यह कब लॉन्च हुआ था? यह लॉन्च हुआ था 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादक में वैश्विक नेता बनाना। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य यह है कि 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसमें उत्पादन में भारत 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता तक पहुंचे। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा। इसका सही जवाब है आगरा। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्षता की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का जो मंत्रालय का प्रस्ताव था, उसे मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस सेंटर को या इस केंद्र को स्थापित करने का? इसका मुख्य उद्देश्य है आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई में के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य और पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। अच्छा, इसके बारे में कुछ और जानते हैं। यह CSARC जो है, यह आलू और शकरकंद की उच्च उपज देने वाली पोषक तत्वों से भरपूर जलवायु अनुकूल किस्में पैदा करता है या उसके बारे में शोध करता है तथा विश्व स्तरीय विज्ञान नवाचार में भारत में भारत को दक्षिण एशिया और विश्व में भी आलू और शकरकंद के क्षेत्र में सतत विकास के रूप में मजबूत करता है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2029 टाइटन अंतरिक्ष मिशन पर पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेगा? कविता सहाय, जानवी डेगवंती, साधना एस नायर, आरती सरेन। इसका सही जवाब है जानवी गगनती। जानवी गगनती 2029 में टाइटन अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने वाली हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडियन कन्वर्जेशन कॉन्फ्रेंस इकून अर्थात भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। भारतीय संरक्षण सम्मेलन इकून 2025 उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा 25 से 27 जून तक आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, इसे कौन आयोजित कर रहा है? इसका कौन उद्घाटन कर रहा है? इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत की जैव विविधता संरक्षण चुनौतियों पर चर्चा करना तथा उनके समाधान के लिए वैज्ञानिक, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और उनके अन्य हितधारकों को एक साथ लाना। इकून कब पहली बार आयोजित हुआ था? यह पहली बार 2023 में आयोजित किया गया था। इसी में प्रोजेक्ट टाइगर के स्वर्ण जयंती समारोह पर आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल। इसका सही जवाब है राजस्थान। खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान के पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय में किया जाएगा। इसका पहला संस्करण फरवरी 2025 में और 2020 में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादक अर्थात GDP की वृद्धि दर का पूर्वानुमान संशोधित कर कितने प्रतिशत किया है? संशोधित कर 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। इसका सही जवाब है 6.5। हाल ही में स्टैंडर्ड ऑफ पुअर ने भारत की GDP को वित्त वर्ष 26 के लिए जो दर है उसका अनुमान 6.5% लगाया है, जो उनके पूर्व अनुमानन से 0.2% बढ़कर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त। इसका सही जवाब है 8 अगस्त। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नए दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषणा की है। इस दिन जो मोहम्मद यूनुस हैं, इनके नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण किया था। 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के 3 दिन बाद। अच्छा, 5 अगस्त को बांग्लादेश सरकार ने जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया जाएगा? असम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। इसका सही जवाब है असम। हाल ही में असम राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि
ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा तथा महिला और बाल विकास विभाग में 50% पर्यवेक्षक पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी आयोजित किए जाएंगे। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है इसके सामाजिक समावेशन और कैरियर उन्नति। यह एक कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का 2014 का नालसा वाला केस है इससे भी मेल खाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में लिनथॉय चानबम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। भारत के मणिपुर की 18 वर्षीय जूडो खिलाड़ी लिनथॉय चानबम ने बर्लिन जूनियर यूरोपीय कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है और देश का नाम गौरवान्वित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नाटो सदस्य ने हाल ही में रक्षा और सुरक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च करने पर सहमत हुए हैं? 3, 4, 5, 6। इसका सही जवाब है 5%। हाल ही में नेटो जो सदस्य हैं उन्होंने अपने जीडीपी का 5% रक्षा और अनुसंधान पर खर्च करने के लिए सहमत हुए हैं। नेटो क्या है? नेटो एक सैन्य गठबंधन है, सैन्य गठबंधन जो जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। इसमें कौन कौन से देश हैं? मुख्य रूप से यूरोप के देश हैं, उत्तरी अमेरिका हैं। अच्छा, इसमें कितने देश हैं? इसमें 32 सदस्य देश हैं। यह कैसे काम करता है? ये एक सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इस नाटो का जो आर्टिकल 5 होता है इसकी खास बात क्या होती है? एक सदस्य पे अटैक मतलब सब सदस्य पे अटैक माना जाएगा और सब उस पर मिलकर अटैक करेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ब्रसल्स में है जो कि बेल्जियम की राजधानी है। नेटो के वर्तमान महासचिव कौन है? इनके वर्तमान महासचिव हैं मार्क रूट। अच्छा, मार्क रूट जो है ये पहले नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? अक्षय कुमार, कंगना रनौत, राजकुमार राव, आलिया भट्ट। इसका सही जवाब है कंगना रनौत। हाल ही में कंगना रनौत को नई दिल्ली 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? दिल्ली में। कब से कब तक? 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। कहाँ आयोजित की जा रही है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और ये अभी तक की सबसे बड़ी आयोजन होगा पैरा एथलेटिक्स में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने आईएईए के साथ सहयोग निलंबित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? रूस, यूक्रेन, ईरान, बेलारूस। इसका सही जवाब है ईरान। हाल ही में ईरान की सरकार ने इस्फान, फोर्डो और नातांज इन 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमले के बाद आईएईए के साथ सहयोग निलंबित कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक विधेयक को भी मंजूरी दी है। आईएईए क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। यह कब बनाया गया था? यह 1957 में बनाया गया था। अच्छा, इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में? इसके वर्तमान में प्रमुख हैं राफेल मरीनो ग्रोसी। इसका मुख्यालय कहाँ है? आईएईए का मुख्यालय वियना में स्थित है जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने के खाद्य
एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में HIV रोकथाम दवा के लिए लेनाकापाविर दवा को मंजूरी दी है? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस। इसका सही जवाब है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन ने HIV की रोकथाम के लिए लेनाकापाविर दवा को मंजूरी दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव 30 सितंबर से तक पूरे करने के लिए निर्देश दिए हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिए हैं कि तेलंगाना राज्य के ग्राम पंचायत के चुनाव 30 सितंबर तक पूरे किए जाएं। यह पिछले 1.5 साल से रुके हुए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला टीम ने वियतनाम के वोंगटोंग में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में समग्र खिताब जीता है? भारत, चीन, मलेशिया, जापान। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारतीय महिला टीम ने वियतनाम के वुंग ताओ के अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 10 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य हैं तथा समग्र खिताब भी जीता है। उन्होंने कुल मिला के 215 अंक हासिल किए हैं। भारत के पीछे फिर चाइना का नंबर आया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय माता दी, जय भारत।